खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। सुबह के 8 बज रहे थे जब उमैस हॉल में मौजूद बड़े से डाइनिंग टेबल पर बैठा था। उसका मेज काफ़ी बड़ा था और अंदाज़ा तो उसके 12 कुर्सियों से लगाया जा सकता था, मगर वो इस वक्त सिर्फ एक ही उसकी बड़ी और बराबर वाली कुर्सी पर बैठा था, जबकि उसकी कुर्सी के एक साइड पर सब मुलाजिम और 3 शेफ खड़े थे। मैडम किधर है? वो अपने गले में टिश्यू लगाता बोला। सर, वो अभी सो रही है। उनमें से एक मुलाजिम ने सर झुकाए जवाब दिया। खाने पर बुलाओ उसे, वो सर्द लहजे में बोला, जबकि अब मुलाजिम अपना रुख सीढ़ियों की तरफ करता है। सूजन के कमरे के पास आता उसके दरवाजे को खोलना चाहता था, मगर वो अंदर से लॉक था। उसने 1-2 बार ट्राई किया था, मगर फिर चुपचाप वो वापस हॉल में आता अपनी लाइन में खड़ा हो जाता है। क्या हुआ है? उमैस उसके इस तरह से आने पर सवाल पूछता है। सर, वो उन मुलाजिम अटक अटक कर बोल रहा था। शायद वो उसको बताने पर डर रहा था। क्या वो लगाई हुई है? क्यों नहीं आई वो यहाँ पर? उमैस अब गर्ज कर बोला था, जबकि अब मुलाजिम की जान जा रही थी। सर, अंदर से कमरा लॉक है। मुलाजिम ने अभी इतना ही बोला था कि तभी उमैस अपने टिश्यू को गुस्से से निकालता उसे जमीन पर फेंक देता है, मगर अब वो एक नजर उस मुलाजिम पर डालता, माथे पर बल लाए तेजी से सीढ़ियां अबूर करता सूजन के कमरे के पास आता है, मगर फिर आगे बढ़ता वो उस दरवाजे पर दस्तक देने लगा। फिर तभी अपना हाथ पीछे खींच लेता है। बिना दस्तक दिए वो इस दरवाजे पर लगे हैंडल को पकड़ता उसे हिलाता है, मगर वो अभी भी ना खुला। सूद, दरवाजा खोलो, वो खौफ देने वाले अंदाज में बोला था, जबकि सूजन जो बेड पर लेटी गहरी नींद में थी उसकी गरजती आवाज सुनती हड़बड़ाकर आंखें खोलकर इर्द गिर्द देखती है। क्या पता वो इस वक्त इस कमरे में हो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। दरवाजा खोलो, क्या मेरी बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें? उमैस के दोबारा कहने पर वो तेजी से दरवाजे के पास आती, उसको अनलॉक करती, उसे खोलती है, जबकि उमैस तेजी से अंदर आता, उसका हाथ पकड़ता उसी की कमर के गिर्द ले जाता है, मगर दूसरे हाथ से उसने उसके जबड़े को दबोचा हुआ था। अगर आज के बाद इस कमरे को लॉक किया तो मैं खुद भी नहीं जानता कि तुम्हारी अगली सजा क्या होगी, मगर इतना जरूर जानता हूं कि तुम्हारे जिस्म को तो दूर रूह तक को जला दूंगा। वो कदम पर कदम रखता उसे पीछे धकेल रहा था, जबकि सूजन की नींद से बोझल आंखें उमैस के चेहरे पर टिकाई हुई थीं। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारे बगैर मैं खाना नहीं खाता, इसलिए सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर तुम मुझे डाइनिंग टेबल पर नजर आओ, वरना। उमैस उसके जबड़े को आजाद करता अब उसके गाल पर अपनी उंगलियां फेर रहा था, मगर उसके मुकाबिल खड़ी सूजन की टांगों तक से जान जा रही थी और ऊपर से उसका हाथ दर्द से भाल हुआ पड़ा था। जी मैं कभी नहीं करूंगी, सूजन उसे थोड़ा सा दूर होते बोली, जबकि उमैस उसकी दूरी को महसूस करता फौरन से उसे किसी बिजली की रफ्तार से अपने सीने पे झुकाता है। इसकी सजा तो ले लो, फिर चली जाना नीचे, क्योंकि मेरा दिल कब से सजा देने को कर रहा था, और अब जब मुजरिम सामने हो तो सजा ना हो तो मजा नहीं आता। सूजन के लिए अब दर्द बर्दाश्त करना बाहर हो रहा था। तभी वो आंखें बंद करती सिसक कर थोड़ा सा पीछे होती है, मगर तभी उमैस उसे सजा देने के इरादे से उसके जबड़े को दोबारा से दबोच लेता है, जिसकी वजह से उसके खुले लब और खुल जाते हैं। मगर उमैस एक पल भी जाया किए बगैर उन पर अपने दहकते हुए लब रखता उन्हें बंद कर देता है। वो हमेशा की तरह अपने लम्स से सूजन को दर्द दे रहा था। वो बेदर्दी से सूजन के अंदर अपनी सांसें उतार रहा था। 5 मिनट तक उमैस उसे लम्स से दर्द देता रहा, कभी मदहोशी के आलम में अपनी मोहब्बत दिखाता तो कभी जालिम बनता सजा सुनाता। सूजन का दिल अब बाहर निकलने को कह रहा था। क्या एक दरवाजा बंद करने पर इतनी बड़ी सजा मिलती है? वो दिल में खुद से कहती है, जबकि अब उमैस इस अमल को यहीं पर रोकता, सूजन को एक झटके से सीधा करता, अपने सामने खड़ा करता है। 5 मिनट में नीचे आओ। उमैस अपना हुक्म झाड़ता वहां से चला गया, जबकि वो वहीं पर खड़ी इस मिली सजा को सहती रोने लग जाती है। मगर तभी उमैस की धमकी को सोचती फौरन से बाथ में घुसती, बेसन के सामने खड़ी हुई, अपने मुंह पर पानी के छींटे मारती, उनको टॉवल से सुखाती बाहर निकली। मगर उसने ये सब काम 2 मिनट में किया था। क्या ये दहशत थी उमैस की? मुलाजिम उमैस की प्लेट में बिरयानी डालता है,
जबकि नहायत एहतराम से वो अपना काम कर रहा था। मगर जब दूसरी तरफ मुलाजमा ने सूजन की प्लेट में बिरयानी डाली तो सूजन ने उसको मना कर दिया था। इस बात से अनजान के उमैस उसका इनकार सुन और देख चुका था। अपनी मैडम को खाने में बिरयानी जरूरत से ज्यादा ही पसंद है। सुबह हो, दोपहर हो या फिर शाम, खाने में सिर्फ बिरयानी होगी। और अगर मुझे प्लेट में कुछ और नजर आता तो तुम इस घर में नजर नहीं आओगी। सूजन उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी। जबकि उमैस की बातें सुनती वो हैरान कुन आंखों से उमैस को देख रही थी। जबकि वो शेफ की तरफ देखता सफाक लहजे में बोला था। शेफ की तो अब टांगे तक कांप रही थी। हाय, इस बेचारी सूजन का हाल देखने को था। चेहरे पर बच्चों वाली मासूमियत थी, मगर इसका क्या फायदा जब इस जालिम का दिल भीगता नहीं था। सूजन को बिरयानी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मगर उमैस की सबसे पसंदीदा डिश थी। सूजन को सांस का मसला था, इसलिए वो चावलों से दूर रहती थी। मगर लगता था कि इस जालिम शख्स को सूजन का सांस खराब होते देखना बहुत लुत्फ देता था। तभी उसने इतनी बड़ी सजा सुना दी थी। क्या हुआ सू, खाना नहीं खाओगी? तुम्हारी पसंदीदा डिश है। उमैस कांटा चम्मच पर रखी बिरयानी को मुंह में रखता है, जबकि नजरें उसी पर टिकी हुई थी। नहीं, सूजन ने घबराते बोला। क्या नहीं पसंद? वो आंखों में सख्ती लाए देखता है। उमैस का इतना कहना ही था कि तभी सूजन जल्दी से बिरयानी के चम्मच को मुंह में रख लेती है। वो अब चम्मच पर चम्मच बिरयानी खा रही थी। क्या उमैस का खौफ इतना था कि उसे अपने सांस खराब होने से भी खौफ नहीं आ रहा था? आज बारिश जोरों शोर पर थी। बारिश के पानी ने हर चीज को भिगा कर रखा हुआ था। उमैस मलक हाउस शहर से काफी दूर था। जब भी बारिश होती थी तो लाइट चली जाती थी। शायद ये इलाका ही दूर था, इसलिए बारिश का पानी और बादल का गरजना खौफ देने वाली हवाएं थीं। और वक्त भी रात के 11:30 का था। सियाह रंग की गाड़ी अपने मुकाम पर आकर रुकी थी, जबकि इस गाड़ी पर भी पानी के कतरे तर हुए पड़े थे। वो पिंक जीन्स और व्हाइट शर्ट के ऊपर पिंक जैकेट में था। वो कोट को बहुत कम पहनता था, ज्यादातर वो इन्हीं कपड़ों में मलबूस रहता था। मुलाजिम आगे बढ़ता गाड़ी का दरवाजा खोलता है। ये लाइट को क्या हुआ है? उसने बाहर कदम रखते ही सवाल कर डाला। सर, वो बारिश की वजह से बिजली चली गई, मगर मैंने मैकेनिक को बुलवाया हुआ है। उसके कपड़ों को बारिश गीला कर रही थी। ठीक है, मैडम सो गई है? उसने आगे बढ़ते पूछा। शायद उस पर बारिश के पानी का भी कोई असर नहीं था, ये शायद उसे ये सब पसंद था, क्योंकि कोई भी मुलाजिम छतरी लेकर नहीं आया था। खैर, अब तो वो हाल में दाखिल हो चुका था। मुलाजिम ने आगे से कोई भी जवाब न दिया था, जो उमैस को हैरान कर गया। तभी वो अपने कदमों को रोकता पीछे ही होता है कि एक मुलाजमा अपना सांस हल्कान किए उसके पास आती है। सर, वो मैडम की तबीयत खराब हो गई है, मुलाजमा ने यकदम रोकते कहा। शायद उसको ये लगता था कि उमैस को सूजन के सांस खराब होने का पता नहीं था, मगर वो गलत सोच रखती थी। क्या हुआ है उसको? वो नॉर्मल अंदाज में बोला था। सर, उनका सांस खराब हो चुका है। अच्छा, तो इनहेल्स देना था उसको, फिर ठीक हो जाना था। वो बेहिस बनता बोला, जबकि अब वो चंद कदम आगे बढ़ता है। मगर मुलाजमा तभी थूक निकलती बोली, सर, एक तो तुम मुलाजमों की जुबान से एक लफ्ज वो नहीं जाता, अब उसे आगे भी कुछ बोलोगी कि नहीं? वो माथे पर बल लाता है। सर, उनका इनहेल्स नहीं है, वो पता नहीं किधर रखकर भूल गई है, मिल ही नहीं रहा, और जो पास है वो खत्म हो चुका है। मुलाजमा का इतना ही कहना था कि उमैस का तो मानो मीटर ही घूम गया। वो आंखों में सुर्खी लाए अपने साथ आए मुलाजिम की तरफ देखता है। ये क्या बकवास सुन रहा हूं मैं उमैस मलक, जिसके घर में हर चीज लाखों की है, मगर एक चंद पैसों वाला इनहेलर तक मौजूद नहीं। क्या इसी के लिए पैसे देता हूं तुम सबको? शर्म से डूब मरो सालो, वो गरज कर बोला था। जबकि उसका गुस्सा देखता मुलाजिम थर थर कांप रहा था। सर, मुलाजिम गया है शहर, घर दूर है शहर से, इसलिए लेट हो गया, मगर मैं उसको अभी फोन करता हूँ। उमैस उसकी बात सुनता अपना एक आईब्रो ऊपर करता है। घर से शहर दूर है, मगर तुम्हारे पास ये टांगे तो है ना? तुम सबको तो मैं सुबह देखूंगा, अभी दफा हो जाओ, और सुबह से पहले अपनी शक्ल मत दिखाना। उमैस उनको इग्नोर करता तेजी से सीढ़ियां बूर करता है, क्योंकि उसे इस वक्त सूजन की फिक्र थी। पता नहीं इस बेचारी का क्या हाल हुआ होगा। वो दरवाजे पर एक नजर डालता अंदर दाखिल होता है, मगर इस कमरे के चारों तरफ अंधेरा था। मेरी जान, किधर हो? उमैस इर्द गिर्द देखता है, जबकि सूजन कमरे के एक कोने में बैठी अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखती लंबे लंबे
सांस ले रही थी। तभी बेख्तियार उमैस की नजर उस पर जाती है। सो मेरी जान, क्या हुआ? उमैस सुजन के पास आता, उसके सामने जमीन पर बैठता है, मगर अब वो अपना हाथ उसके चेहरे के करीब करता है। मैं हूं ना पास, कुछ भी नहीं होगा, बस इनहेलर ला रहा है मुलाजिम, तुम क्यों नहीं उसको अपने पास रखती? देखो अब कितनी तबीयत खराब हो गई है। सुजन उसकी तरफ हैरान कुन होती देखती है कि किस तरह से उसने इसे सजा दी थी कि खाने में सिर्फ बिरयानी होगी और कुछ नहीं, जबकि वो अच्छे से जानता था कि इसको ये सब अच्छा नहीं लगता। मगर फिर भी वो अपने लबों को खोले सांस को अंदर बाहर कर रही थी। मगर ये सब भी किसी काम नहीं आ रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी, जिस्म में जान नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उमैस को उसका ऐसे सांस लेना बेचैन कर रहा था। एक तो खामोश कमरा और ऊपर से लाइट तक नहीं थी। वो तो खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी। उमैस से उसकी ये हालत बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही थी, क्योंकि वो उसकी मोहब्बत थी, उसका जुनून था, उसकी आशिकी थी। और सबसे बड़ी बात कि उसकी मोहब्बत उसकी वजह से ही तकलीफ में थी। वो आगे खिसकते उसकी गर्दन में हाथ डालता, अपने चेहरे पर झुकाता है, जबकि सूजन की तेज तेज सांसें उमैस के चेहरे और लबों पर गिर रही थी। तभी वो एक पल भी जाया किए बगैर अपने दहकते हुए लब उसके खुले लबों पर रखता उन्हें कैद कर गया। वो उसकी सांसों को पीता उसे अपनी सांसें दे रहा था ताकि उसका सांस ठीक हो जाए। सूजन का जो दिल आगे ही बेतरतीब धड़क रहा था, अब तो बाहर ही उछल जाने वाला था। उसे मालूम था कि उमैस अब उसका सांस ठीक करके ही रहेगा। तभी वो अपनी आंखें बंद करती सांसों को संवारने लगी, बगैर कोई इल्तिजा किए। वो आराम से उसके लबों को अपने लबों की कैद से आज़ाद करता है। अब कैसा फील हो रहा है सू मेरी जान? वो आंखों में मोहब्बत लाए कहता है, जबकि सूजन जो आंखें बंद किए हुए थी, उसकी आवाज़ सुनती फौरन से उनको खोलती है। मगर वो अब सांस आहिस्ता आहिस्ता से ले रही थी। शायद वो अब ठीक हो चुकी थी, या फिर वो उमैस के खौफ से कि वो दोबारा से उसे किस ना करे, इसलिए ऐसा कर रही थी। उठो, बेड पर बैठो मेरे पास। उमैस उसका बाजू पकड़ता, उसे अपने साथ खड़ा करता, बेड के पास लाता, उस पर बिठाता है। सूजन तो सर झुकाए उसके हुक्म की तामील कर रही थी। अब सांस कैसा है? उमैस उसके लबों के पास अंगूठा रखता बोला, जबकि सूजन अब अपने सांस को नॉर्मल करती है, या शायद उमैस की सांसों ने उसको ठीक कर दिया था। जी ठीक है अब, वो आंखें फर्श पर गाड़े बोली। उमैस उसकी बात का कोई जवाब देता कि तभी लाइट आ गई, जिसकी वजह से अब कमरे में चारों तरफ रोशनी फैल गई थी। रोशनी से उनके चेहरे खिल उठे थे। कुछ लम्हों के लिए दोनों की नजरें टकराई थीं, मगर तभी सूजन उमैस की आंखों की तपश को ना सहती उनको चुरा लेती है। तुम आराम करो मेरी जान, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। उमैस उसको लेटने का हुक्म देता, उस पर कंफर्टर ओढ़ देता है। आज उमैस बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं लग रहा था, या शायद चंद लम्हों के लिए वो ऐसा बना था क्योंकि वो हमेशा से सूजन के लिए बेरहम साबित था। मगर फिर आज इतना रहम कहां से आ रहा था उसको? सूजन भी कोई इंकार ना करती, लेट कर आंखें बंद कर लेती है, जबकि उसके बरक्स उमैस वहीं का वहीं बैठा उसकी हर एक हरकत को नोट कर रहा था। वो चंद लम्हों बाद नींद की वादियों में खो जाती है, जबकि अब उमैस भी नींद की तलब महसूस करता उठ खड़ा हुआ और ये नजर अपनी आशिकी पर डालता वहां से बाहर चला गया। वो अपने कमरे में आता, अपनी जैकेट को उतार कर सोफे पर फेंकता है, जबकि वो अब अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। मगर तभी उसको अपने कानों में वही अल्फाज गूंजे जो उसको कातिल होने का सबूत दे रहे थे, और आवाज सूजन की थी। उन अल्फाजों ने 1 मिनट भी नहीं लगाया था उसको वही जालिम उमैस बनाने में। वो तेजी से अपने कमरे से बाहर निकलता सूजन के कमरे में दाखिल हुआ। वो कदम पर कदम रखता उसके पास आ रहा था, मगर जब उसको गहरी नींद सोते देखा तो कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। तुम ठीक कहती हो सू, मैं पहले जैसा उमैस नहीं रहा, तुम्हारा उमैस नहीं रहा, मगर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, जैसा मैं अब हूँ मैं वैसा भी नहीं रहूंगा, बल्कि अब इससे भी ज्यादा जालिम और बेरहम बनकर दिखाऊंगा। जिसने मेरे माजी में तुमको मुझसे दूर किया था, मैं उन सबको उनके प्यारों से दूर कर दूंगा। उनको भी तो पता चले कि अपने प्यारे के दूर जाने पर कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है। इंसान मर जाता है मगर फिर भी सांस चलती है। वो आगे बढ़ता है, सूजन के पास बैठता है। मगर मेरी जान, तुम क्यों मुझे तकलीफ देती हो? तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे इस दुनिया में सिर्फ एक चीज दर्द देती है, और वो सिर्फ तुम्हारी मेरे लिए नफरत। बस बहुत हुआ, अब इसको भी खत्म करना पड़ेगा।
तुम्हें सिर्फ मेरा होना है, सिर्फ अपने उमैस का। उमैस उसके माथे पर बोसा देता है। वो दोनों इस वक्त सुबह के खाने के लिए हॉल में मौजूद डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, मगर हमेशा की तरह मुलाजिम और शेफ एक साइड पर मौजूद थे। उमैस के सामने वाली कुर्सी पर सूजन बैठी थी, जैसा कि वो उसे अपने सामने ही बिठाता था। मुलाजमा ने आगे बढ़ते सूजन की प्लेट में बिरयानी रखनी चाहिए। उमैस इस बात से बेखबर था, मगर जब यकायक नजर सूजन पर गई तो फौरन से बोल पड़ा, मैम को आज के बाद बिरयानी नहीं देनी, कुछ और दो। उमैस अपनी गर्दन के गिर्द टिश्यू बांधता बोला, जबकि उसकी बात सुनते सूजन की नजरें जालिम शख्स पर गई। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि सजा खत्म हो जाएगी, क्योंकि उमैस की सजा कभी खत्म नहीं होती थी। हाँ, इस हाल में मुमकिन था कि इंसान खत्म हो जाए, मगर जो भी हो अभी के लिए तो वो रहम खा रहा था उस पर, इसलिए उसको उसकी रहमदिली से क्या लेना देना। जी सर। मुलाजमा अपनी बात कहती सूजन की प्लेट में वहां पर मौजूद कई दूसरी डिशें डालती है। आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा, इसलिए तुम भी तैयार रहना, कहीं बाहर चलेंगे। और मैं सूजन की तरफ देखता कहता है, जबकि वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती सर हिलाती है, मगर अब वो एक जूस के ग्लास को उठाती है। उमैस अपने मुंह में खाने का एक चम्मच डालता है। उसके चेहरे पर पहले जो सुकून था अब वो कहीं उड़ गया था। वो इस खाने को जब्त करता निकलता है, मगर तभी वो अपने एक हाथ की मदद सामने मौजूद प्लेट को जमीन पर गिरा देता है। जमीन पर प्लेट के गिरने की आवाज बहुत ही खौफनाक थी। क्या बदजायका खाना बनाया है, ना कोई नमक ना कोई मिर्च। क्या मैं तुम्हें कोई मरीज नजर आता हूँ हमको? वो शेफ पर गरज कर चिल्लाया था, जबकि उसकी गरजती आवाज सुनती सूजन के हाथ से जूस का गिलास हिला और उसके कपड़ों पर जा गिरा। क्या तुम कोई बच्ची हो जो तुमसे अब एक गिलास को भी नहीं पकड़ने होता? और मैं सूजन की यह हरकत देखता गुस्से से बोला। सूजन को ऐसे फील हो रहा था कि ये अभी थोड़ी देर पहले वाला उमैस ही नहीं, कि तब कैसा था और अब कैसा बना हुआ है। वो मैं चेंज करके आती हूँ, सूजन कपकपाते होंठों से बोली, जो उमैस को और गुस्सा दिला गया। क्या मैं कोई जंगली जानवर हूँ जो हर वक्त मुझसे खौफ खाती रहती हो? उठाओ इन सबको और दफा हो जाओ यहाँ से। अब दोबारा से अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। और मैं सूजन से बात करते करते शेफ पर गरज पड़ा, जबकि वो बेचारा अब अपनी नौकरी की दुआएं मांग रहा था। उठो मेरे साथ चलो चेंज करने। और मैं अपने टिश्यू को निकालता सूजन के पास आया। सूजन सहमी नजरों से देखती है। अब ऐसे क्या देख रही हो? उठो या फिर मैं उठाऊं? उमैस इस बार सख्त लहजे में बोला था, जिसकी सख्ती न सहती सूजन फौरन से उठ खड़ी होती है, मगर उमैस उसका हाथ पकड़ता उसे साथ कमरे में लाता है। उसका अंदाज घसीटने वाला था। वो उसको अंदर लाता ही होता है कि तभी उसका फोन रिंग होता है। वो सूजन का हाथ छोड़ते फोन को पिक करता है, मगर वो अब कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। सूजन भी मौका देखती फौरन वार्डरोब से कपड़े निकालती तेज कदमों से बात की तरफ रुख करती है, मगर तभी उमैस उसके कदमों की रफ्तार को नोट करता उसे पीछे से पुकारता रोकता है। रुको, कहाँ जा रही हो? वो उसे सवाल कर चुका था, जिसका जवाब वो एक नजर बात की तरफ करती देती है। कपड़े बदलने आपने खुद कहा था। हाँ, मैंने ये जरूर कहा था कि कपड़े चेंज करो, मगर ये नहीं कि बाथरूम में जाकर यहीं पर बदलो। वो उसकी सोचों से भी बाहर बात कर चुका था। सूजन ने कभी भी उमैस से इस ख्याल की तवक्को नहीं रखी थी। उसके लिए ये सुनना ही शर्म से बाहर हो रहा था। मगर यहाँ पर वो फिर से कपकपा रही थी, मगर उसकी घबराहट को नोट करता उमैस अपने फोन को बंद कर देता है। तुम्हारा शौहर हूं, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें देखने का हक रखता हूँ, फिर चाहे जिस हाल में हो तुम, मुझे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब अपने कपड़ों को बदलो, ऐसा ना हो कि मुझे बदलने पड़े, और अगर मैं बदलने पर आया तो तुम बेहतर जानती हो कि क्या होगा। वो अपनी बातों से उसे खौफ दे रहा था। इस बेचारी के पास कोई और रास्ता मौजूद भी नहीं था, कि उसके बस में नहीं था कि 2 गज जमीन हो और वो उसमें दफन हो जाए। क्या वो अब वाकई उसके सामने कपड़े बदलेगी? यही सवाल सोच सोच कर उसकी जान जा रही थी। क्या हुआ मेरी जान, मैं हेल्प कर दूं? वो उसकी तरफ कदम बढ़ाता है, मगर उसकी मौजूदगी को पाती घबराहट से बोल ही पड़ी थी। नहीं, मैं करती हूँ। वो उसकी बात ही मान गई थी। ओके फाइन, अब जल्दी करो, फिर हमने कहीं बाहर भी जाना है। सच कहता है लोग के बीवियां तैयार होने में बहुत वक्त लेती है, मगर तुम फिक्र मत करो मेरी जान, मैं तुम्हें वक्त तो क्या अपनी सांस से भी देने को तैयार हूँ। मैं सोफे पर जाकर बैठा ताकि सूजन की आंखों में आंखें डालकर उसे देख सके, जिसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि सूजन उसकी तरफ कमर कर चुकी थी। मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? मैं मर जाऊंगी, मगर मुझसे ये सब नहीं होगा। प्लीज
अल्लाह जी सिर्फ आज बचा ले प्लीज, सिर्फ आज। वो दिल ही दिल में अपने रब से दुआ गो थी। क्या हुआ है सू मेरी जान, क्या मेरी हेल्प चाहिए? रुको। उमैस तेजी से सोफे से उठता है, जबकि उसकी हेल्प की ऑफर देना सूजन को बहुत ही अच्छे से समझ आ गया था। तभी वो जल्दी से मुड़ती नफी में सर को जुम्बिश देती है। मैंने कह दिया ना कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, फिर इसमें इतना कतराना किस बात पर? इधर आओ मेरे पास। उमैस अब वहीं का वहीं खड़ा रहा, मगर अब वो उसको अपने पास बुला रहा था। वो जो उसकी मौजूदगी से ही हरकान हो रही थी। अब उसके पास बुलाने पर पता नहीं क्या होगा। सुना नहीं, मेरे पास आओ। उमैस अब ऊंची आवाज में मुखातिब हुआ। वो तेजी से कदम रखती उसके पास आती खड़ी हो जाती है। उतारो, वो सफाक लहजे में बोला, जबकि सूजन के चेहरे पर दुनिया जहान का खौफ था कि वो ये सब कैसे कर सकती है, मगर उसका सफाक कहना सूजन को ये सब भी करने पर मजबूर कर गया। वो अपने हाथों को शर्ट के बटनों के पास लाती कपकपाते हाथों से ऊपर वाले बटन को खोलती है, जबकि टांगे खड़े रहने में साथ नहीं दे रही थी। वो आंखें चोटी करता उसकी हर एक हरकत को नोट कर रहा था। शर्म आ रही है मुझसे? उमैस तेजी से खड़ा हुआ उसके करीब आता उस नाजुक वजूद को कंधों से पकड़ लेता है। इस वक्त कहाँ जाती थी शर्म, जब अपने वहाज के साथ घूमती थी, ये जानते हुए भी कि मेरे निकाह में हो तुम। सब जानता हूँ तुम्हारे और उसके दरमियान क्या रिश्ता है, मगर तुम भी अच्छे से जान लो उसकी सजा देने में जरा देर नहीं करूंगा। उमैस तेजी दिखाता आगे बढ़ता है, मगर उसकी कुर्बत को देखते हुए पीछे तर पीछे हो रही थी। उसे बहुत खौफ आ रहा था। काश वो अपने माजी में ऐसा सब न करती जिसकी वजह से उसको हर रोज सजा मिलती थी, मगर कई बार इंसान अनजान भी होता है। एक बात अच्छे से इस दिमाग में बिठा लो, तुम मेरी मोहब्बत की नहीं बल्कि मेरी सजा, मेरी नफरत, मेरे दी जाने वाले दर्द की हकदार हो। तुम्हारे वजूद पर सिर्फ उमैस मलक का हक है। वो जिस तरह चाहे तुम्हें सजा दे या फिर मोहब्बत। बहुत चाहा था मैंने तुमको, मगर शायद तुम अमीर लड़कियों को हम जैसे लड़कों से बहुत ही नफरत होती है। मगर खैर, अब इस नफरत को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म करूंगा। ये मत समझना कि मैं वो पुराना वाला उमैस हूँ जो हर वक्त तुम्हारे एक दीदार को तरसता रहता था, तुम्हारे पीछे बिल्कुल पागल था और तुम उस पागल को इग्नोर करती अपने वाज के साथ अय्याशियां उड़ाती थी। बहुत जल्द मैं तुम्हारे माजी को सामने लाऊंगा, फिर देखना कितना मजा आएगा। जब उमैस उसको कंधों से आजाद करता पीछे होते अपनी ही धुन में बोला, जब तुम्हारा वहाज एक गरीब लड़का होगा और वो दर दर की ठोकरें खाएगा, हर कोई उस पर थूकेगा। उफ यार, एक निहायत एहतरामन शख्सियत को तो मैं भूल ही गया। मेरी सास काफी दिन हो गए हैं उनको देखा नहीं। उनको भी तो पता चले कि मैं वही उमैस हूँ जिसको उन्होंने घर से धक्के देकर निकाला था। और सबसे बड़ी बात, मेरे और तुम्हारे निकाह को जानते हुए भी इस वहाज के साथ अय्याशियां करवाई। वो अब दोबारा से अपने चेहरे पर सख्त तासरात ले आया था। प्लीज उमैस, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन सब में मामा का कोई कसूर नहीं। और वहाज। उसने अभी इतना ही बोला था कि उमैस आगे बढ़ता उसकी चुटिया को बेरहमी से दबोच लेता है। बहुत अच्छे से जानता हूं तुम्हें और तुम्हारे वहाज को। 2 साल दूर रहा था मैं तुम सबसे, मगर ये मत समझो कि मुझे किसी भी पल की खबर नहीं थी। सब जानता हूं कि मेरी गैर मौजूदगी में क्या क्या गुल खिलते रहे और किस किस ने अपना असल रंग दिखाया। मगर तुम फिक्र मत करो जान, अब मेरी बारी है अपना रूप दिखाने की। बिला अगर तुम्हारी जान हो, इतना तो कर ही सकता हूं तुम्हारे लिए। उसकी गर्म झुलसती सांसें सूजन के चेहरे पर गिर रही थी। वो किस कदर बेरहम बना हुआ था। सूजन दिल में सोचती है कि क्या कोई इतना भी बेरहम कैसे हो सकता है। बेशक वो उनसे 2 साल दूर रहा था, मगर उसने अपनी सारी उम्र एक ही घर में एक साथ रहकर गुजारी थी। तब तो ये वो वाला उमैस नहीं था। प्लीज छोड़े, दर्द हो रहा है। वो आंखों में आंसू लाए कहती है, अभी से बस हो गई तुम्हारी। अभी तो सारी जिंदगी पड़ी है जान। तब क्या करोगी? क्योंकि मैं तुम्हें एक पल भी सजा दिए बगैर नहीं रह सकता। तुम में तो मेरी जान बसती है जान-ए-मन, इसलिए अपने ये आंसू बंद करो। इनका कोई असर नहीं मुझ पर। उमैस अपनी पकड़ में और सख्ती लाता है, मगर वो अब उसको अपने चेहरे पर झुका चुका था। शायद वो उसे दर्द देकर आजमा रहा था, मगर क्यों? किस करो मुझे, और तब तक मेरे लबों से ये लब आजाद नहीं होंगे जब तक मैं न चाहूं। उमैस अपनी फरमाइश सुना चुका था, जबकि इस वक्त ये फरमाइश का ख्याल सूजन के जहन में कहीं भी न था। सूजन सर झुका लेती है। एक तो आंखें नम हुई पड़ी थी और ऊपर से उमैस की फरमाइश। उमैस उसकी चुटिया को दबोचता चेहरा ऊपर की तरफ करता है। सुना नहीं तुमने? उसने अपने हुक्म को जारी कर दिया था।
अब सूजन के पास भी कोई और रास्ता नहीं था। वो आंखों को जोर से बंद करती उसकी फरमाइश को पूरा करने के गर्ज से अपने निचले लब को उमैस के लबों के दरमियान रख देती है। उमैस भी अपनी आंखें बंद करता खुद को सैराब करने लगा। वो सब उसकी चुटिया को आजाद करता, उसकी गर्दन में हाथ डालता, खुद पर और झुकाता है। सूजन के बस से बाहर हो रहा था क्योंकि उमैस उसके लबों को बेदर्दी से चूम रहा था। सूजन जैसे तैसे करती खुद को उसकी कैद से आजाद करती है। उमैस आप। सूजन ने अभी इतना ही कहा था कि उमैस फिर से किस कर देता है। वो इस बार अपने अमल में तेजी ले आया था, मगर जब दिल ने कुछ और चाहा तो तेजी से उसकी कमर पर हाथ डालता, उसे अपनी गोद में उठाता है, जबकि कदमों का रुख बेड की तरफ था। सूजन के बस में अब कुछ नहीं रहा था। वो चाह कर भी अब खुद को उमैस के जुल्म से नहीं बचा सकती थी। वो उसे बेड पर बहुत ही बुरी तरह गिरा चुका था। उमैस अपनी शर्ट के एक एक करता बटन खोल रहा था, जबकि वो ये अमल बहुत ही आहिस्ता कर रहा था। या फिर वो ये सब करके सूजन को डरा रहा था। सूजन बेड पर लेटी उठकर बैठती ही है कि उमैस तेजी से शर्ट को उतारता हवा में उछाल देता है, मगर अब वो सूजन के ऊपर झुकता उसके वजूद की खुशबू को अपने अंदर उतार रहा था। जब उन गर्म झुलसते लबों से आती सांसों ने तलब महसूस की तो फौरन से सूजन के लबों को कैद कर लिया। सूजन आंखों को बंद करती ये सब सह रही थी, मगर इस बार वो कोई भरपूर जालिम वहशत दिखाता सूजन को अपने लम्स से दर्द दे रहा था कि उसकी शिद्दते सूजन की बंद आंखों से भी आंसू ले आई। तभी सूजन अपने हाथों की मदद से उसे खुद से दूर करती है, मगर वो भी किसी से कम नहीं था। उमैस उसके हाथों को अपने एक हाथ में कैद करता ऊपर कर चुका था, जबकि सूजन अब अपनी टांगों का इस्तेमाल करती अपनी आज़ादी को रो रही थी। उमैस उसकी टांगों के दरमियान अपनी टांग रखता, उसकी कमर को ऊपर करता है, मगर वो अब उसकी शर्ट के अंदर हाथ डालता उसको ऊपर कर रहा था, जबकि सांसों का रद्दोबदल जारी था। वो उसकी शर्ट के ऊपर वाला बटन खोलता, उसको कंधों से नीचे करता है। उमैस अपने लबों से उसकी ठोड़ी को चूमता, उसके गाल पर लब रखता, उनको जोर से काटता है। वो अब उसकी गर्दन से कंधों तक का सफर लबों से तय कर चुका था। उमैस अपना चेहरा उसके गहरे गहने स्याह बालों में छुपाता, अपने ऊपर कंफर्टर ओढ़ लेता है। वो हमेशा की तरह सूजन को आज फिर सजा दे रहा था, मगर इस सजा में वो अपनी मोहब्बत भी जता रहा था। उसकी कुर्बत में जितना खौफ था वो सिर्फ सूजन जानती थी।